हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 5 एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन 5 एप्लीकेशंस के वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 6th एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन, जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन का मतलब तो ये होता है कि वॉल्यूम का इंक्रीज करना। यहाँ पर भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। फाइनल वॉल्यूम जो होगा गैस का वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगी गैस की वो अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस होगी। एडियाबैटिक कंडीशंस में हमारे गैसियस सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होगा। मींस यहाँ पर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। और हम जानते हैं जब भी कोई गैस एडियाबैटिक कंडीशंस में एक्सपैंड करती है तो उस गैस की एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है। मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन का यूज करके हमें क्या ऑब्जर्व करना है। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी कोई गैस एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपैंड करेगी, मींस जब भी किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो उसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या गैस का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाएगा, क्या गैस का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाएगा, मींस क्या गैस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और क्या गैस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यही हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट ए नोट ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस, तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। When a gas expands under adiabatic conditions, its entropy S remains constant। जब भी किसी गैस की एक्सपेंशन होती है एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। Let us observe that how the temperature of a gas is affected during its adiabatic expansion, that is increase in volume। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जब भी किसी गैस की एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो उसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मींस क्या गैस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या गैस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान, वही हमने चेक करना है। दैट इज वी शैल डिटरमाइन करली टी बाय करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस। तो हमें क्या चेक करना है, इसमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें चेक करना है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन जो है, ये टर्म जो है कौन से मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन में आती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में 6 प्रकार के मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशंस हैं, जिनकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन 6 मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन में से पहला जो थर्मोडायनामिकल रिलेशन था उसमें ये टर्म अपीयर होती है, और वो रिलेशन क्या था अगर आपको याद हो। From Maxwell's first thermodynamical relation, we have curly T by curly V at constant entropy is equal to negative of curly P by curly S at constant volume। ये है पहला मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन, और इसी को यूज करके आगे की डेरिवेशन हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक निकाल चुके थे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, दोनों तरफ आपको टी से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कैपिटल टी, टी से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर 1/t लिख देना आपने इसके आगे करली टी बाय करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी के आगे 1/t लिख देना इज इक्वल टू, इसके आगे भी 1/t लिख देना है माइनस 1/t करली पी बाय करली एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, एक स्टेप मैं यही कर देता हूँ, ये जो टी है वो मैं यहाँ ले आता हूँ अंदर,
तो नीचे वाला टी को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं इसी स्टेप के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमें क्या कहता है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर्ली एस इज इक्वल टू कर्ली क्यू बाय कैपिटल टी। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर्ली क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगी टी इंटू कर्ली एस, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस टी इंटू कर्ली एस की जगह आपको कर्ली क्यू पुट करना है, तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट 1 by t कर्ली t by कर्ली v at constant entropy s is equal to नेगेटिव ऑफ कर्ली p ऐसे रहेगा, और t इंटू कर्ली s की जगह आपको कर्ली q लिख देना है, यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके अगला स्टेप क्या होगा, पहले तो आपने सेम स्टेप, ये वाला सेम स्टेप, ये चीज़ मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, और अगला स्टेप, इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये वाली सेम टू सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है दोबारा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, कर्ली t से डिवाइड करेंगे, कर्ली t से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, यहाँ पर आपने डिवाइड में लगा दी कर्ली टी और मल्टीप्लाई में लगा दी, और ये वाला कर्ली क्यू जो है वो यहाँ पर लगा दिया। हम कर सकते हैं ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा, और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसी ही रहेगी। तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, 1 by t कर्ली t by कर्ली v एट कांस्टेंट एंट्रोपी ऐसे रहेगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब आपने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट जो है वो अलग अलग कर देनी है, कर्ली p by कर्ली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम अलग कर दी, ये टर्म अलग कर दी, और ये वाली टर्म अलग कर दी, कर्ली टी बाय कर्ली क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपने अलग कर दिया। एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस टर्म को p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और p से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो p से डिवाइड करेंगे वो यहाँ लिखना है, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ लिखना है। ये स्टेप भी आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, p से मल्टीप्लाई p से डिवाइड करने वाला। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इसके बाद 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, और कंक्लूजन बचा है कि आखिरकार क्या कंक्लूजन निकल के आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। लास्ट सेक्शन में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, वो इक्वेशन ये थी 1 by t कर्ली t by कर्ली v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस p बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 1 by p कर्ली p by कर्ली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर्ली t by कर्ली q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, इसको आपने पुट करना है बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 by p कर्ली p by कर्ली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और बीटा को बोला जाता है is the coefficient of increase of pressure at constant volume। बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कोफिशिएंट है इंक्रीज ऑफ प्रेशर का एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो कितना है, वो बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इस टर्म को बीटा पुट करना है। और कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में भी काफी बार यूज किया ये रिलेशन। कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है CV। क्या है CV, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा ताकि हमारे 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है कर्ली क्यू बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ली टी बाय कर्ली क्यू, जबकि CV का फॉर्मूला होता है कर्ली क्यू बाय कर्ली टी, तो ये 1 by CV बन जाएगा, कर्ली टी बाय कर्ली क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टर्म जो है वो 1 by CV बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे, तो अगला स्टेप होगा आपका कर्ली टी बाय कर्ली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस p, टी यहाँ ले आएंगे बीच में, ये टी इधर आ जाएगा, बीटा इंटू 1 by CV। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस कर्ली v को भी इधर ले आएंगे ऊपर, तो कर्ली t इज इक्वल टू माइनस p t बीटा, ये कर्ली v जो नीचे था यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो कर्ली v आ गया, नीचे CV आ गया। यहाँ पर देखिए कर्ली t जो है वो नेगेटिव आ रहा है, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, और कर्ली t की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है। कर्ली t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1 है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब T1 बड़ा है T2 छोटा है, मींस गैस का टेम्परेचर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान कम हुआ है, T2 स्मॉल है, T1 बड़ा है, क्योंकि डेल्टा T कर्ली T की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी गैस का एक्सपेंशन होगी अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, शो दैट कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, या फिर शो दैट कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। तो स्टूडेंट्स तो आपने यही सब कुछ करना है उस क्वेश्चन के अंदर भी। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, एज कर्ली टी इज नेगेटिव सो ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस कूलिंग टेक प्लेस। क्योंकि कर्ली टी चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसे यहाँ से प्रूव होता है कि जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी किसी भी गैस की, तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, गैस का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स
ये हो गया हमारा टॉपिक 6 एप्लीकेशन जो है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की, वो भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या वहां भी कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, टिल देन थैंक यू सो मच।